हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गंगापुर नाम के गांव में कमला नाम की एक दूध वाली रहा करती थी। उसे एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था सुमन। सुमन दिखने में बहुत खूबसूरत थी और काफी समझदार भी थी। वो अपने माँ से कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं किया करती थी। अब सुमन 5 साल की हो गई थी और कमला ने उसका स्कूल में दाखिला कर दिया था। सुमन स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ाई करती थी और उसी के साथ साथ घर आकर अपनी माँ को भी उसके कामों में मदद करती थी। दिन ब दिन सुमन बड़ी हो रही थी। जब सुमन छोटी थी तभी उसके पिताजी गुजर गए थे, इसीलिए घर की सारी जिम्मेदारी कमला पर थी। ऐसे ही एक दिन सुमन को बहुत तेज बुखार आया और कमला उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गई। अरे बिटिया, आंखें खोलो, हम अस्पताल जा रहे हैं। माँ, बहुत थकावट लग रही है मुझे। बेटा, बहुत तेज बुखार होने के कारण तुम्हें थकावट लग रही है। बस हम पहुंच ही गए, चलो। अस्पताल में डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। इसे थोड़ा तेज बुखार है, मैं दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, आप सुबह शाम देते रहना। जी डॉक्टर साहब। ऐसा कहकर कमला सुमन को लेकर घर चली आती है। कुछ समय बाद उसे खाना खिलाकर दवाइयाँ देती है। शाम होते होते उसका बुखार कम हो गया। बेटी, कल घर पर रहकर ही आराम करना, ठीक है? हाँ माँ। चलो अब हम सो जाते हैं। कमला और सुमन सो जाती है। अगली सुबह उठकर कमला अपना काम पूरा कर लेती है और दूध बेचने गांव में चली जाती है। यहाँ सुमन घर में ही रहकर आराम कर रही थी और साथ ही में घर के छोटे मोटे काम भी कर रही थी। तभी सुमन की सहेली रश्मि उसके घर आई। अरे सुमन, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मुझे कल बहुत तेज बुखार था, इसी वजह से मैं आज स्कूल में नहीं आई। अच्छा, अब कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, चलो हम खेलते हैं। ऐसा कहकर सुमन और रश्मि आंगन में खेलने लगी। बहुत देर खेलने के बाद दोनों थक गई और सुमन आराम करने घर में चली आई। सुमन थोड़ी ही देर में सो गई और कुछ देर बाद उसकी माँ घर आई। बेटी रश्मि, तुम कब आई? चाची, मैं कब से आई हूँ। हम दोनों ने बहुत खेल खेले, इसलिए सुमन बहुत थक गई है और वह सो गई। अब आप आ गई है तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। ऐसा कहकर रश्मि वहां से चली जाती है। कमला सुमन के पास बैठकर उसका बुखार देखती है। अब सुमन को बुखार नहीं था, इसलिए कमला अपने काम में लग गई। थोड़ी ही देर बाद कमला को सुमन की आवाज आई। माँ, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। हाँ मेरी बच्ची, अब तुम खाना खाकर दवाइयाँ ले लेना, जिससे तुम्हें आराम मिलेगा। ऐसा कहकर कमला उसे खाना खिलाती है और दवाइयाँ देकर सुला देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम ठीक ठाक हो गई और कमला भी हर रोज की तरह दूध बेचने लगी। इधर सुमन भी स्कूल जाने लगी थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल से आते वक्त सुमन को रास्ते में एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया जो जख्मी था। सुमन उसे उठाकर अपने घर लेकर आई। कुछ देर बाद कमला घर आई। बेटी सुमन, ये कुत्ता कैसे आया हमारे यहाँ? अरे माँ, रास्ते में इसको जख्मी अवस्था में देखा तो मैं उसे उठाकर घर लेकर आई। अच्छा ठीक है, चलो हम इसे पट्टी बांध देते हैं। हाँ माँ। कमला ने उस कुत्ते के पिल्ले को उठाया और उसकी मलम पट्टी की। कुछ ही दिनों में वो कुत्ते का पिल्ला ठीक ठाक हो गया और सुमन के साथ मजे से खेलने लगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। अब सुमन बड़ी हो गई थी, लेकिन एक दिन अचानक उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। कमला को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। उसने सुमन को फिर से अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कमला से कहा, पेशेंट की किडनी खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द कोई किडनी डोनर ढूंढना होगा। मगर डॉक्टर साहब, किडनी कौन देगा? आपके खून के रिश्तेदार किडनी दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं मेरी बच्ची को किडनी देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, मैं ऑपरेशन की तैयारी शुरू करता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले गए। उसी दिन शाम को ऑपरेशन होने वाला था। कमला घर जाकर अपने सारे काम निपटाकर वापस अस्पताल में आ गई और वो भी एडमिट हो गई। दोनों माँ बेटियों का ऑपरेशन सफल रहा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सुमन एकदम स्वस्थ हो गई और कमला उसे लेकर घर लौट आई। ऐसे ही एक दिन सुमन ने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरा तो ऑपरेशन हो गया, लेकिन मेरे साथ आपको क्यों रखा था अस्पताल में? अरे बेटा छोड़ो वो सब, तुम ठीक ठाक हो, यही बहुत है मेरे लिए। माँ बताओ ना मुझे, तुम्हें मेरी कसम। बेटा, उस दिन तुम चक्कर आकर गिर गई थी और मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गई थी।
तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, इसीलिए मैंने मेरी किडनी तुम्हें दे दी। माँ, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी मेरी बच्ची। यह सुनकर सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अब क्या हुआ है रोने को? माँ, मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी माँ मिली है। और मैं तुमसे ज्यादा खुशनसीब हूँ क्योंकि मेरे पास तुम हो। अब रोना बंद करो। उस दिन के बाद सुमन कभी बीमार नहीं पड़ी और अपनी प्यारी माँ के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगी।